अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्या करेंगे? आज हम एक कैलकुलेटर बनाना सीख लेते हैं। चलें, तो कैलकुलेटर के लिए बेसिकली हमें चाहिए क्या? सिंपली पहले तो हमें चाहिए कुछ बटन्स, साथ में कुछ टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स जिसके अंदर हमने अपनी वैल्यू शो करवानी हमेशा। चलें स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है जी, ये 3 इन 3 को कर लेते हैं इधर कॉपी। वी चलिए, ये तो होगी हमारी 0 to, सॉरी ये कभी हो चाहिए हमें। ठीक हो गया जी। हमें अब 4 बटन और चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ठीक होगा जी, ये तो आ गई यहाँ पे। और एक हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, तो ये आ गया यहाँ पर। अब हमने जो करना है, इनके पहले हम नेम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से हम गए, इसका नेम आ जाएगा 7, इसका नेम आ जाएगा 8, इसका आ जाएगा 9, इसका आ जाएगा 4, 5, 6, 1, 2 and 3। ठीक है जी। और ये आ गया हमारा 0, ये आ गया हमारा इक्वल, ये आ गया हमारा डॉट, ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, और ये आ गया प्लस। तो ये तो हो गया हमारा सिंपली डिज़ाइन व्यू। ठीक है जी। अब हमने करना क्या है? करना हम ये चाह रहे हैं कि जब भी हम 1 के ऊपर क्लिक करें तो ये ऐड हो जाए हमारे टेक्स्ट बॉक्स में, और हम 2 पे क्लिक करें और ये भी 1 के साथ 2 ऐड हो जाए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले तो हम करेंगे सिंपली कि जब 1 क्लिक हो तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स इज़ इक्वल टू हो जाए डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू आ जाए 1 के। ठीक है जी, सिंपली। ठीक है, अब ये आ रहा है एरर इंट का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम इसको सिंपली कर देते हैं, पहले इन पारसी कर देते हैं 32 डॉट पारसी। एक्चुअली मेरा कीपैड का एस का बटन काम नहीं करता। लेट्स चेक, there is an error. Okay, so we cannot convert this thing to एक्चुअली हम ट्राई कर रहे हैं एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की। तो ये ऐसे तो नहीं होगा, इसके लिए हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग, और इसके अंदर दे देंगे हम 1 सेमीकोलन। ठीक है, अब हम जो करना चाहते हैं पहले चेक कर लेते हैं वर्क करता है कि नहीं करता। ठीक है, हमारी वैल्यू आ रही है। दोबारा 1 क्लिक करते हैं तो वो ओवरराइट हो रहा है।
हम चाहती हैं कि जब एक बार प्रेस हो तो 1 तो आए साथ में, लेकिन जब दोबारा प्रेस हो तो 11 लिखा चल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये करेंगे कि कनकैट करवा देंगे। हम करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1.txt प्लस। ठीक है जी, अब चेक करते हैं क्या हमारा काम करता है कि नहीं करता। चलें जी, ये वर्क कर रहा है अब हमारा। चलें, अब हमने करना क्या है, हमें यही चाहिए कि हम इस सब में यही हो, लेकिन हमने वैल्यू तब्दील करनी है। तो हम सिंपली ये करेंगे कि हर बटन के अंदर ये कोड डाल देंगे। कंट्रोल वी, ये बटन कौन सा था, 2 का, 3 में आए, कंट्रोल वी, यहाँ 3 आ गया, 4 में 4, 5 में 5, 6 में कंट्रोल वी, 6, 7 कंट्रोल वी, 8 कंट्रोल वी, 8, 9 कंट्रोल वी, 9, control V, 0 and also dot, control V, dot। ओके, तो अब हम ट्राई करते हैं हमारे सब बटन काम करते हैं कि नहीं करते। ओके, एरर, अच्छा तो हम चलिए हम इसको डॉट वाले को बाद में कर लेते हैं। सिंपली पहले हम दूसरा करते हैं ट्राई। ठीक हो गया, तो काम कर रहा था। अब हमने करना ये चाहते हैं कि जब ये वैल्यू देने के बाद हम प्लस क्लिक करें तो ये डाटा क्लियर हो जाए, और नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है प्लस का, ये कहीं सेव हो जाए, ताकि जब हम दूसरी वैल्यू दे के इक्वल का बटन प्रेस करें तो ये कंपैरिजन पहले चेक करे कि भाई हमारा ऑपरेटर कौन सा यूज़ हुआ है, ऑपरेटर को यूज़ करके वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये टेक्स्ट बॉक्स में जो पहले वैल्यू पड़ी है उसको होल्ड करवाएंगे कहीं। इसके लिए हम ले लेते हैं वेरिएबल ऊपर एक दो, जैसा कि अब हम ले लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको उड़ा देते हैं यहाँ से। ठीक है, हम यहाँ ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम इंटीजर बी, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम कंट्रोल डी, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, स्ट्रिंग सी। ठीक है जी, अब आते हैं इस पे। जब हमारा क्लिक होगा प्लस का, तो प्लस पे क्या होगा, पहले तो ये वैल्यू को होल्ड करें जिसमें हमने बी ली है। हमने कहना बी इज इक्वल टू इंट 32 डॉट पारसी इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है जी, ये वैल्यू हमने होल्ड करवा दी पहली। और दूसरा क्या करना है, हमने एक क्या नाम है, हमारा जो ऑपरेटर है वो होल्ड करवाना है स्ट्रिंग के अंदर। तो वो हमें ली थी सी इज इक्वल टू, आ जाएगा हमारा ठीक है जी, ये भी हो गया। तीसरा हमें क्या करना है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अब हमने इक्वल का साइन शो करवाना है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा काम। चेक करते हैं दोबारा एक बार। ठीक है, प्लस, ठीक है,
तकरीबन हमारा वर्क हो रहा है। ठीक है जी, अब हमारे दो काम हो गए हैं। एक तो ये कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू थी हमारी वो एक जगह सेव हो गई है प्रीवियस। अब हमारा जो ऑपरेटर है वो भी होल्ड हो गया। अब तीसरा हमने जो काम करना है, दोबारा वैल्यू जो देंगे हम, वो टेक्स्ट बॉक्स के पास तो पड़ी होगी, लेकिन उसके बाद हमने दबाना है इक्वल का बटन। तो इक्वल के बटन के ऊपर हमने कुछ कंडीशन लगानी है। हम इक्वल पे, अच्छा जी, अब इक्वल पे आके हमने क्या किया, हमने पहले चेक करना है कि भाई ऑपरेटर के अंदर कोई वैल्यू है भी कि नहीं। इफ़ हमने लगाने पहले, इफ़ चेक करने के पहले हमारे जो ऑपरेटर के पास कोई वैल्यू है भी या नहीं, और मोर होगी। जब हमने क्लिक करना है तो लाजमी सी बात है हमने कोई वैल्यू पहले एक ऐड करवाई है और साथ में कोई ऑपरेटर भी दिया उसको। तो हम चेक करते हैं, इफ़ सी इज़ इक्वल टू प्लस और C इज़ इक्वल टू माइनस और C इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई और C इज़ इक्वल टू डिवाइड। अगर इनमें से कुछ भी है तो हमारा कंट्रोल नीचे आ जाए। अब कंट्रोल इसमें तो आगे इक्वल टू इक्वल पड़ा है हमारा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है जी, चेक करेगा कौन सा ऑपरेटर पड़ा है हमारा उसके पास। इफ़ C इज़ इक्वल टू हमारा है प्लस के, तब क्या हो, हमारा हो काम ये कि टेक्स्ट बॉक्स के पास आ जाए डॉट टेक्स्ट आ जाए इज़ इक्वल टू आ जाए इंट 32 डॉट पार्सी TXT। जो टेक्स्ट बॉक्स में अब न्यू वैल्यू पड़ी है वो प्लस जो हमने पहले एक वैल्यू होल्ड करवाई थी अपनी B के पास, वो प्लस B। ठीक है जी, अब यहाँ पे एरर रहेगा क्योंकि ये सारा हमारा पड़ा है इंटीजर में और हम शो करवाना चाह रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स में, तो इसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले स्ट्रिंग में। ठीक है, तो उसके लिए हम कर लेते हैं ये डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है जी, अब हम चला के देखते हैं अपना पहले सिर्फ प्लस का फंक्शन कि क्या है वर्क करता भी है कि नहीं। ठीक है, हम कर लेते हैं 8 प्लस 8 जस्ट अ सेकेंड। अभी हमारा वो क्लियर नहीं हुआ लेकिन फिर भी हमारा वर्क कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम हमने चेक नहीं करवाया कि उसके पास पड़ा क्या है, प्लस पड़ा है, माइनस पड़ा है या क्या टेक्स्ट बॉक्स के पास। इसलिए हमारा एक और काम भी है, जवाब हमारा बिल्कुल सही आया है। ठीक है, एक तो पहले हम इसको कर लेते हैं ना कि सब के लिए एल्स इफ में जाते हैं हम, एल्स इफ C इज़ इक्वल टू माइनस है तो क्या करना है, ऊपर वाली को हम कॉपी कर लेते हैं, इसको कंट्रोल V, यहाँ पे हम कर देंगे माइनस, इसको क्या एंटर, एल्स इफ C इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई है कंट्रोल V तो ये हो जाए मल्टीप्लाई, और अगर हमारा C इक्वल टू डिवाइड है देन हमारा हो जाए कंट्रोल V डिवाइड। अच्छा, डिवाइड के लिए हम थोड़ा करेंगे कि B को हम उधर ले जाएंगे क्योंकि पहली वैल्यू हमारी B के पास है, B डिवाइड बाय इंटीजर एंड। ठीक हो गया, अब हमारे सारे ऑपरेशन वर्क कर रहे हैं, सही है। लेकिन अभी हमारा एक मसला था कि वो जो पहली वैल्यू उसके पास ऑपरेटर आती थी सेकंड टाइम, तो ऑपरेटर शो करते हैं। मसला मैं आपको दिखाता हूँ कि मसला भी हमारा ये है कि जब हम 8
+8 करते हैं तो हमारा प्लस पड़ा रहता है वहाँ पे, प्लस का ऑपरेटर, उसको हमने ख़त्म करना है वहाँ से। वर्क हमारा कर रहा है लेकिन हम चाहते हैं कि उसको ख़त्म हो, क्योंकि बाद में वो एरर कर देगा। उसके लिए हमें सिंपली ये करना है कि टेक्स्ट बॉक्स से पहले हमेशा हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा। इफ़ टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल प्लस, और मैं जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ इसको, बार बार इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर हमारा इनमें से कुछ भी है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है तब क्या हो, पहले तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो क्लीन, txt बॉक्स डॉट क्लियर हो, ठीक है। हमें क्लियर करने की जरूरत नहीं, हम सिंपली इसको नई वैल्यू यही असाइन कर देते हैं यहाँ से। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर, ठीक है। ये सिर्फ हमारी कंडीशन काम करेगी सेकंड टाइम के लिए। फर्स्ट टाइम के लिए हमारी नीचे वाली ये वाली काम करेगी, और सेकंड टाइम के लिए हमारी कंडीशन ये वाली काम करेगी। तो अब हमें सब में यही डालना पड़ेगा, कंट्रोल सी। इसके लिए हम एक ये काम भी कर सकते हैं कि एक बाहर फंक्शन बना देते हैं मेन से पहले, जो कि हमारा चेक होगा हमेशा। ज़रूरी नहीं हमें इसके लिए बनाना पड़ेगा, तो हम कर देते हैं पब्लिक वॉइड, इसको दे देते हैं हम चेक, ठीक है। इसमें डालते हैं हम ये कंडीशन, एंटर करते हैं, ये सिंपली हमारा चेक का फंक्शन बन गया, और इसको हम हर बार कॉल करवा देते हैं। कंट्रोल वी, कंट्रोल ch के चेक, ठीक है जी। हमें हर बटन से पहले देना पड़ेगा, क्योंकि इसने हर बार कोई भी वैल्यू देने से पहले इसको चेक करना मस्ट है, क्योंकि यूज़र कोई भी वैल्यू प्रेस कर सकता है, ठीक है जी। अब हम इसको एक बार रन करते हैं, होपफुली हो गया हमारा, उम्मीद है। माइनस, अच्छा सॉरी हमने इन 3 बटनों के ऊपर अभी वैल्यू पेस्ट नहीं की थी, वो अपना फंक्शन डालता, सिर्फ हमने इसके ऊपर डालता +2। ये क्या हुआ, सॉरी हमने इक्वल का बटन भी दबाना था। क्या मसला है, +2 12 कैसे हो गया। डिवाइड का डिवाइड
हाँ जी, हम थे यहाँ पे हमने कोड डाला था, ये था हमारा डिवाइड का, ये था हमारा माइनस का, माइनस, और लास्ट हमारा रह गया था मल्टीप्लाई के लिए हमने सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, असल में हमारा मसला ये था कि हमने शुरू में जहाँ पे अपना फंक्शन बनाया है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स को पहले क्लियर नहीं किया। फर्स्ट हमें इसको पहले क्लियर भी तो करना है ना, अगर उसके पास वो पड़ा हुआ है कोई वैल्यू प्लस माइनस तो निकल। चलिए आप करते हैं 7 प्लस 8, ये क्या काम है हमारा भी, इसने ऑटो वर्क कर दिया इस पर 26, 18 और 8 26। अभी भी यहाँ पे हमारा मसला है, चेक करते हैं अभी। उसमें मैं गया तो थोड़ा मसला ढूंढने के, मसला था क्या, और मसला ये है कि जब हम क्लीन करते हैं साथ में हम उसको जो वैल्यू एंटर करते हैं उसके साथ साथ हम उसको 1 भी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, और वो हमेशा कनकैट हो जाता है 1 के साथ। ठीक है, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। जैसा कि मैं 9 प्रेस किया, प्लस किया, अब मैं जो भी बटन दबाऊंगा एक साथ एक 1 लाजमी आ जाएगा। सपोज मैं 5 दबाया तो 15 हो जाता है, इसलिए इस वजह से, क्योंकि जब भी प्लस की कंडीशन चेक होती है कि हमारा उसके पास ऑपरेटर पड़ा हुआ है कोई, तो उसके बाद वो आता है यहाँ पर नीचे क्लीन करने के बाद पहले तो एक ऐड करवाता है और साथ में टेक्स्ट बॉक्स से जो हम बटन क्लिक करते हैं वो ऐड करवाता है, जो कि यहाँ पर नीचे होती है हमेशा हमारी वाली। इसके लिए हमें ख़त्म करना पड़ेगा इस लाइन को हमने यहाँ से किया ख़त्म सिंपली, और ये फंक्शन जस्ट हमारा क्लियर करने का। अब वर्किंग चेक करते हैं। 8 माइनस 5 तो आंसर 3 आना चाहिए। ठीक हो गया, प्लस करते हैं हम 8 इक्वल टू 5, प्लस करते हैं हम 65 इक्वल टू 70, सही हो गया। माइनस कर देते हैं हम 70, आंसर प्लस में आएगा, 70 में 70 का 0, सही हो गया। ठीक है, तो हमारा काम बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है जी, ये था हमारा कैलकुलेटर। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।